Good morning, my dear students. Today we will read the very first chapter of geography, which is resources. So, what are resources? Shall we start? Okay. Resources means संसाधन, यानी हर वो साधन जिससे हमारी कोई ज़रूरत पूरी हो उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन मीन्स रिसोर्सेज. सो शैल वी स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. जो मोना एंड राजू हैं वो अपनी माँ की हेल्प कर रहे होते हैं अपना हाउस क्लीन करने के लिए. लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़ सेड मोना. तो मोना क्या बोलती है कि ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, दाने हैं, ठीक है, कंघा है, शहद है, किताबें हैं, सबका क्या है हमारे लिए यूज़. तो ये सभी क्या है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे संसाधन हैं, मीन्स हमारे रिसोर्स हैं. तो जो राजू है वो अपनी अम्मा से क्वेश्चन करता है कि ये रिसोर्स क्या होते हैं. तो उसकी अम्मा उसको बताती है कि एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ नॉन एज ए रिसोर्स. उसकी माँ उसे क्या बताती है कि हर वो वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, हमारी ज़रूरत की आवश्यकता की संपूर्ति करे, उसे संतुष्ट करे हमारी आवश्यकता को, तो वो क्या कहलाती है? संसाधन. उसकी अम्मा कहती है कि अपने चारों ओर देखो और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके आसपास कितने सारे रिसोर्स हैं. लाइक जो पानी आप पीते हैं जब आपको प्यास लगती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं अपने घर में, जिस रिक्शा से आप स्कूल जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं, ये सभी क्या है? ये हमारे रिसोर्सेज हैं. आपके फादर ने जो आपके लिए टेस्टी स्नैक बनाया है बाय द फ्रेश वेजिटेबल्स, वो भी क्या है? एक रिसोर्स है. ठीक है. सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, इन सभी में एक चीज़ कॉमन है. क्या कॉमन है? कि इन सब की हमारे लिए क्या है? यूटिलिटी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. यानी किसी चीज़ की आवश्यकता और उसका हमारे लिए कोई प्रयोग, यानी यूजेबिलिटी, मतलब अगर उसका हमारे लिए कोई यूज़ है, यानी अगर उसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता है, वो ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स, यानी कि संसाधन कहलाएगा. सो कोई चीज़ संसाधन कब बनती है? तो राजू ये जानना चाहता था अपनी अम्मा से. तो उसकी अम्मा क्या बताती है? The things become a resource only when they have a value. Its use or utility gives it a value. All resources have some value. उसकी अम्मा उसे समझाती है कि जिस चीज़ की कोई वैल्यू होगी, कोई वर्थ होगा, कोई कीमत होगी, कोई यूज़ होगा, तो वही जो चीज़ है, जिस चीज़ की हमारे लिए यूटिलिटी होगी, वही चीज़ क्या बनेगी? हमारे लिए रिसोर्स. तो अब आप ये जानना चाहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू. तो वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है पर कुछ की नहीं होती. फॉर एग्जांपल जो मेटल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पर जो ब्यूटीफुल जो कोई सीनरी है, लैंडस्केप है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. बट दी बोथ आर रिसोर्सेज. आई मीन दी बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड. यानी कि अगर आपका मन अशांत है तो आप ये चाहेंगे आपको एक शांत एनवायरनमेंट मिले, है ना. तो वो भी आपकी नीड को, आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको फुलफिल कर रहा है. बट इट डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ इकोनॉमिकली क्या हो जाते हैं? वैल्यूएबल होते हैं. जैसे जो आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, जो दादी हैं, उनकी अगर कोई नुस्खा है तो अगर वो उनको घर में यूज़ करती तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है. पर अगर वो उनको पेटेंट करवा लेती हैं, मीन्स उसका कॉपीराइट अगर वो ले लेती हैं, एकाधिकार हो जाता है उनका, तो अगर उसके बाद कोई उसे सेल करता है तो क्या होगी? उन्हें उसके पैसे मिलेंगे, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस. जो टाइम है, यानी कि आप समय के साथ, या फिर जो टेक्नोलॉजी है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे जो किसी भी पदार्थ को आप किस में चेंज आप कर सकते हैं? रिसोर्सेज में. ठीक है. दोनों ही जो हैं, जो क्या बोलते हैं, मनुष्य की आवश्यकता की संपूर्ति करते हैं. जो पीपल खुद हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि जो उनके आइडियाज़ हैं, ज्ञान है, इन्वेंशन है, उनकी खोज हैं, सब किसको दिशा देती हैं? रिसोर्सेज को. ठीक है. सो हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन वो क्या करती है? दूसरी डिस्कवरी की तरफ
एकाग्रित होती है। ठीक है, लाइक जैसे जो आग की खोज है उसने खाना बनाने की खोज की। ठीक है, यदि हम आग कैसे जलानी है अगर हम ये ना जान पाते तो शायद हम खाना पकाना भी ना सीख पाते, है ना। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या है, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो समय के साथ किसी चीज़ की जो कोई वैल्यू नहीं है उसको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो now we will read about the types of resources. There are three types of resources. First is natural, the second is human made, and the third is human. Okay, सो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हम डायरेक्ट हम नेचर से लेते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, जैसा हमें नेचर देती है हम उसका वैसे ही हम यूज़ करते हैं। लाइक जो हवा हमें नेचर ने दी है विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जो पानी है नदियों का, लेक्स का, पॉन्ड्स का, जो हमें मिट्टी मिली है बाय नेचर, जो मिनरल्स हैं, तो ये सभी क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। ये जितने भी रिसोर्स हैं इसमें से तकरीबन क्या है, जो मैक्सिमम क्या है, जो ये गिफ्ट ऑफ नेचर हैं और ये डायरेक्टली हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो रिसोर्सेज है वो ऐसे भी हैं हम जिन्हें टूल्स टेक्नोलॉजी से उन्हें मॉडिफाई करके हम यूज़ करते हैं ताकि हम उनका अच्छे से हम यूज़ कर पाएँ अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। अगेन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल एंड द अदर वन इज़ नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड। अब जैसे कि इसका आपको नाम से आपको पता लग रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम रीन्यू हम कर सकते हैं, और जितना जल्दी वो रीन्यू जैसे कि वो रीन्यू हो सकते हैं उतनी ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल हमारे पास जिनका अनलिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, जब बहुत ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और जिनका जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है उसका कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी है, पर फिर भी अगर हम उनका केयरलेस हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। लाइक वाटर, सोयल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। अब लगा लो पानी, वैसे तो हमारी भूमि बहुत ज़्यादा है, पर अगर हम उसे प्रदूषित करते रहेंगे, अब जैसे जो भूमिगत पानी है अगर वो पानी प्रदूषित हो गया तो बेशक वो मात्रा में कितना ही ज़्यादा हो, पर एक टाइम के बाद हमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। वी विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई आवर नीड ऑफ वाटर। ठीक है, ऑफ प्योर वाटर, बट ठीक है। तो सेकंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि इसका भी आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, और अगर एक बार ये एग्जॉस्ट हमने कर लिया, इनका यूज़ हमने कर लिया, ये ख़त्म हो गए, तो हम इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं इनको रीन्यू होने में। ठीक है, सिंस दिस पीरियड, तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हम नाम ले रहे हैं ना, ये वो पीरियड है जो एक ह्यूमन की ज़िंदगी से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही है ना। अगर हमारी पूरी उम्र ही निकल गई, हम उनका यूज़ ही नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है ना। सच ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल। तो उनके कुछ एग्जांपल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनको बनने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो किसी सर्टेन एरिया के फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक वहाँ की भूमि कैसी है, टेरेन लाइक माउंटेनियस है, वहाँ पे चट्टान है, वहाँ का वेदर कैसा है, और वो कितनी ऊंचाई पे समुद्र तल से, यानी एल्टीट्यूड मीन्स समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, टेरेन मीन्स वहाँ की लैंड कैसी है, जैसे माउंटेनियस है या कैसी है, क्लाइमेट मीन्स वेदर। ठीक है, सो ये फैक्टर्स जो हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स, ये इन पे डिपेंड करता है कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस एरिया में किस वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सेकेंड होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम जो नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं ना, ये बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं हम जिन्हें डायरेक्टली यूज़ हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इन्हें ह्यूमन मेड कहा है। अब लाइक जो आयरन ओर है, वो आयरन ये और की फॉर्म में मिलता है। अगर हम इसको आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करना नहीं सीखते हैं तो ये हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। अगर इसमें ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हमें इसे क्या नाम दिया है, ह्यूमन मेड। ठीक है, तो वैसे तो आयरन नेचुरल है, पर क्योंकि ये और की फॉर्म में हमें मिलता है, तो इसीलिए इसे ह्यूमन ही आयरन में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल। तो ये जितने भी ये नाम्स हैं, मशीनरी, व्हीकल और ये रोड, ये सभी किसने बनाए, ह्यूमन ने बनाए। तो
टेक्नोलॉजी इटसेल्फ ये क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन, तो हम लोग क्या करते हैं, जिन नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं टू मेड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल्स। तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम बेस्ट यूज़ करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी नॉलेज से, तो हम क्या करते हैं, उसको बेस्ट हम उसका यूज़ ले सकते हैं, ओके। दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। तो इसीलिए हम ह्यूमंस को भी किस में काउंट किया गया है, रिसोर्सेज में। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जो ह्यूमन है वो अपनी नॉलेज से किसी अनयूजेबल थिंग्स को भी एक रिसोर्स में कन्वर्ट करने की ताकत, क्षमता रखता है। तो एजुकेशन और हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि शिक्षा और जो आपका स्वास्थ्य है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। तो यदि हम अपनी स्किल से अगर हम अपने जो काम की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अगर हम किसी रिसोर्स को अपनी एजुकेशन से, अपनी नॉलेज से उसे और इम्प्रूव करते हैं, तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। लेट्स रीड इट क्लियरली। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, ठीक है। व्यक्तियों की जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करके अगर हम करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो और भी ज़्यादा जो रिसोर्स उनको क्रिएट करने में सक्षम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो मानव संसाधन विकास, ठीक है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो मोना एक दिन एक नाइटमेयर मीन्स डरावना सपना देखती है कि जो धरती पे सारा पानी ख़त्म हो गया, सब जगह सूखा पड़ गया है, कहीं पे कोई छाया नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, कोई पीने के लिए नहीं, जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं और एक दूसरे के मतलब डेस्परेटली, मतलब बहुत ही बेचैनी से क्या कर रहे हैं, खाने और पीने की चीज़ों के लिए मारा मारी हो रही है। तो अपनी माँ से पूछती है अगले दिन सुबह कि क्या माँ ये सच हो सकता है ये सपना, तो उसकी माँ कहती है बिल्कुल हो सकता है, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्कैर्स हैं, मीन्स हैं तो, पर उनका अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं अगर हम करते हैं तो क्या होगा, रिन्यूएबल्स बिकम वेरी स्केर्स, ये कम पड़ जाएंगे, एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है। जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली पहले से ही उनको काफ़ी टाइम लगता है, तो वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सालों टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं उसके लिए, ठीक है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी कुछ ऐसे हैं, अगर हम उनका दुरुपयोग करते हैं, ज़्यादा वेस्ट करते हैं, उनकी दुर्लभता हो जाएगी, स्कैर्सिटी मीन्स, स्कैर्स मीन्स दुर्लभ हो जाएंगे, मिलना मुश्किल हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रीन्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि जो संसाधनों का अच्छे से यूज़ करना और उन्हें रीन्यू होने के लिए टाइम देना, क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन। और जो रिसोर्सेज की जो नीड है उनको बैलेंस करके रखना, और साथ ही उन्हें कंजर्व करना और फ्यूचर के लिए उन्हें सेव करना, क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे वेज़ हैं हम जिनसे जो रिसोर्स है उनको कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हम हर एक इंसान कंट्रीब्यूट अगर हम करें अपना, तो हम फ्यूचर के लिए, अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर पाएंगे। कैसे, अब ये बच्चे क्या करते हैं, कोई पैकेट्स, पेपर से पैकेट्स ये बना रहे हैं, शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं, ये न्यूज़पेपर से जो ख़राब हुई वस्तुएं हैं उनका यूज़ करके कुछ उपयोगी चीज़ें बना रहे हैं। उससे क्या होगा, अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट अगर हम करते हैं तो क्या होगा, हम ट्रीज़ को हम सेव कर पाएंगे। ऐसे ही जो अगर पानी वेस्ट हो रहा है उसको हम अपने अपने घरों में एटलीस्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, एक बड़ा रोल हम प्ले कर सकते हैं टू स्टॉप दी वेस्टेज ऑफ वाटर है। तो ऐसे ही अगर हम ये देखिए अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही, तो इससे हम अपना योगदान हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ओके, आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज, तो ये जो बच्चे हैं ये अपने अपने ये एफर्ट्स ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं देखूँगा वाटर वेस्ट ना हो, कोई ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, कोई पेपर ना वेस्ट हो, इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है। देयर आर सम थिंग्स, मोना, राजू एंड फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू, सो अब आप कैसे रिसोर्स कंजर्वेशन में हेल्प करने वाले हो। जो हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है, पीपल लिंक्ड विद एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। तो जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है उसका हम कैसे हम यूज़ करते हैं, उसको कैसे रीयूज़ करते हैं, कैसे उसे कंजर्व करते हैं, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। और ये हमारी ड्यूटी है टू इंश्योर कि जो रीन्यूएबल जो भी जितने भी ये रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल हों, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचें, वो स्केर्स ना हो जाएं, ठीक है। तो जो पृथ्वी पे जो जीवन जीने की
विभिन्नता है वो बची रहे, जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान है और हमारी जो हम सिर्फ हमारी नीड्स पूरी करें, ना कि हमारी ग्रीड. सो ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट फॉर टुडेज chapter. I hope you will read it carefully and clear all your doubts, and then you will do your short questions and textbook questions. Thank you, students.